हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज लव। तो आज हम ऑप्टिक्स का जो हम इंटरफेरेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेरोमीटर, और माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेरोमीटर का हमने एप्लीकेशन भी देख ली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तो उसमें आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेरोमीटर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। ओके, तो आज हम जो इंटरफेरोमीटर के से हमने जो इंटरफेरेंस पैटर्न सब देखे थे, अब आज हम उसमें देखने वाले हैं मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मल्टीपल बीम से इंटरफेरेंस पैटर्न हो रही है। ओके, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स में होता है कि फाइबर ऑप्टिक्स में क्या है कि अगर हम उसमें अंदर पास करवाएं, ठीक है, तो उसमें से टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है और उसमें से बाहर पूरी जो हमें चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वो हमें मिल जाती है। तो मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस में एक्चुअल में होता क्या है कि मेटल फिल्म होती है। मैं आपको पूरा अभी उसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ठीक है। इसमें मेटल फिल्म होती है और उसमें क्या होता है एक्चुअल में कि मेटल फिल्म है वो टू सरफेस के ऊपर डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है। एक ग्लास प्लेट होता है, ग्लास प्लेट की दो सरफेस होती है। ग्लास प्लेट की दो सरफेस के ऊपर मेटल फिल्म है वो जो डिपॉजिट करते हैं। जैसे कि देखिए कि इफ़ मेटल फिल्म्स आर डिपॉजिटेड ऑन द टू सरफेसेस ऑफ अ ग्लास प्लेट, दिस सरफेसेस रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट द इंसिडेंट बीम एवरी टाइम। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हर बार इन एवरी टाइम जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एंड ट्रांसमिट हो रही है। ओके, तो आप लोग एक ये देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, इमेज। ये इमेज में क्या दिख रहा है कि ये एक बीम हमने पास करवाई। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, एक बीम हमने पास करवा दी है, वो बीम में से अभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हमने एक ही बीम पास करवाई है, लेकिन कुछ ऐसे एंगल पे पास करवाई है जैसे ये हर बार इन ट्रांसमिट भी हो और हर बार इंसिडेंट भी हो, हर बार ट्रांसमिट भी हो और हर बार रिफ्लेक्ट भी हो, ठीक है। तो एक इंसिडेंट बीम है और उसमें से ये एक बार रिफ्लेक्ट हुआ और अंदर ट्रांसमिट हो गया, उसी में ट्रांसमिट हुआ, उसमें रिफ्लेक्ट हुआ और वहीं से वापस ट्रांसमिट हुआ। अगर इसमें नीचे और एक हम सरफेस रख दें तो वापस वहीं पे भी रिफ्लेक्ट भी होगा और ट्रांसमिट भी होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो इंसिडेंट बीम है वो ऐसे ट्रांसमिट होते जाएंगे ताकि आगे ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट होते जाएंगे ताकि आगे ये जब बढ़े तो इसका धीरे धीरे इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी वो कम भी होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो है ड्यू टू दिस अ सेट ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम्स एंड सेट ऑफ ट्रांसमिटेड बीम्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि सेट ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम्स को मिल रहे हैं, ठीक है, रो ई, रो टो डैश ई ज़ीरो, ठीक है। ये एक्चुअल में पहले से रो ई डैश तो है, लेकिन उसमें वापस ये अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट से रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसमें वापस ट्रांसमिट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे एक तो टो आया और यहाँ पे टो आया, दो बार टो आए, तो हर एक दोनों बार में एक बार टो और एक बार दूसरी बार टो, तो दोनों का टो डैश ऐसा लिखा हुआ है। टो का मीनिंग एक्चुअल में यहाँ पे है टाइम। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो है टाइम नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, टो मतलब कि ये आपका ट्रांसमिटेड रे का बताया हुआ है और रो जो है वो रिफ्लेक्टेड रे का बताया हुआ है। जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे ये टो लिखेंगे, जहाँ पे ट्रांसमिटेड होगा वो यहाँ पे टो लिखेंगे। ओके, तो एक्चुअल में अगर हम ऐसा समझे कि रो टो 1 2 इज इक्वल टू रो ले, मतलब कि फर्स्ट में से सेकंड में गया उसको रो बोले और सेकंड में से फर्स्ट पे गया उसको रो डैश बोले। जैसे कि ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट सरफेस में से सेकंड सरफेस में गया तो उसको बोलेंगे रो, और सेकंड में से फर्स्ट में वापस आ रहा है तो उसको बोलेंगे रो डैश, ठीक है। तो वैसे हम इसको जो ये जो सब टर्म्स है यहाँ पे वो उसके हिसाब से बताया हुआ है कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है रो डैश रेस टू 3 टाइम्स, रो डैश रेस टू 5 टाइम्स। यहाँ पे सब ओड टर्म्स है, यहाँ पे नीचे सब इवन टर्म्स है, स्क्वायर है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स, इसके आगे बढ़ेंगे तो 8 टाइम्स 10 टाइम्स, ठीक है।
तो जितने भी बार ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है उतनी बार हम रो लिखेंगे, जितनी बार ये ट्रांसमिट हो रहा है उतनी बार हम टो लिखेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये टर्म सब डिफाइन किए गए हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। अभी अगर हमें टो और रो को एग्जैक्ट डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे हम कि रो इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब कि जितना भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसमें से कितना कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितना हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसमें कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको बोलेंगे रो, और कितना ट्रांसमिट हो रहा है इंसिडेंट रे में से उसको बोलेंगे टो। तो अगर ये दोनों जो है, अगर ऐसा हम समझे कि जो लाइट है वो एब्सॉर्ब वाली नहीं है, कि यहाँ पे कोई भी जगह पे एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कभी भी कि हर बार कोई ऐसी नॉर्मल हमारी लाइफ में हर बार एब्सॉर्ब तो होती ही है लाइट, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन लेट्स से दैट कि अगर वो लाइट है वो एब्सॉर्ब नहीं हो रही है तो क्या होगा कि अगर लाइट एब्सॉर्ब नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो रो और टो का समेशन है वो 1 हो जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड है उतनी ही आगे ट्रांसमिट हो रही है, दोनों का जो सम है वो 1 होगा यहाँ पे। तो ये है हमारा मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके बाद हम उसका जैसे कि ये जो रो है टो है वो किस किस में यूज़ होगा उसकी सभी टर्म्स है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये सब उससे हमें जो फ्रिंजिस मिलेगी, इंटरफेरेंस पर जो फ्रिंजिस मिलेगी तो उसकी शार्पनेस कितनी है, वो कितनी विजिबल है, वो पूरी हम मैथमेटिकल टर्म से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।